ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें 16 फरवरी के लिए, ठीक है। एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ओके, वी हैव टैरो, वी गॉट एनर्जी ओरेकल एंड वी गॉट फॉर्चून कुकीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या फॉर्चून कुकी आती है आज उनके लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, बस एक फॉर्चून कुकी देखनी है। यस, मिल गई, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है इस फॉर्चून कुकी में। एंड इट शोज tough and trying times. Tough times ahead, think long term and make decisions accordingly. Avoid negative people at all costs. ठीक है। तो ये जो एक कार्ड आ गया है, this is something about making some choices. ठीक है। देखो, हम में से जो भी विजनरी होते हैं या फिर जिनको प्लानिंग करने की आदत होती है, ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करते हैं। एंड उल्टा जिसको लगता है कि भाई नहीं, मेरे ज़िंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी, फिर जिसको ये तकलीफ वाला वर्ड सही नहीं लगता, वो इस बात से परहेज करता है। लेकिन क्या ये सही बात है या गलत, आप खुद सोचो, ठीक है। टफ एंड ट्राइंग टाइम, जैसे कि अगर आप काफ़ी सारे अगर कोर्स ढूंढोगे या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स ढूंढोगे कि कैसे पैसे को मैनेज करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं कि ज़रूरत के समय आपको पैसा लगेगा, इसलिए उसे सेव करो। जैसे कि मंथली आपको कुछ अमाउंट स्टोर करनी चाहिए एज एफडी या फिर समवेयर जो आप यूज़ कर सको। तो ये वही बात है। कभी कभी हमें लगता है, स्पेशली फॉर दिस पर्सन, कि कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मोमेंट आ सकता है, ठीक है, तो चाहे वो बिजनेस के बारे में हो या फिर रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो बस प्रिपरेशन करनी है और कुछ नहीं। एंड जैसे यहाँ पे लिखा है कि निगेटिव पीपल को अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखो इसका इम्पैक्ट कैसा होता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा, डिटॉक्सिकेशन फॉर 21 डेज, ब्लड प्रेशर रिमूव करने के लिए वो वीडियो है। तो उन्होंने जो कहा कि भाई ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से बीपी की प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो अगर उन्होंने कहा कि आधा घंटा भी अगर आप भगवान को डेडिकेट करते हो, तो चाहे आप कीर्तन सुनते हो या फिर भगवान का नाम लेते हो, जप करते हो, या फिर कोई स्तोत्र पढ़ते हो, या फिर लिखते हो उनका नाम बार बार, जैसे कि ब्रह्म कुमार में कहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये हमें लिखना है, तो उससे भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं ज़िंदगी में। लेकिन कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। अब मुझे देख लो, सुबह से मुझे मेरी आदत है, जस्ट लाइक एंड्रॉयड फ़ोन में जब आप लेफ्ट में स्क्रॉल करते हो तो आपको स्टोरीज दिखाई देते हैं, उसका और आपका कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हो, आधा घंटा यूं ही वेस्ट हो जाता है, जस्ट थिंक अबाउट दैट। ठीक है। अब देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। ओके, वाह, चलो इतने सारे कार्ड्स तो आ गए, तो हम उनको ही लेंगे, ठीक है। चलो मैं एक कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। चलो, हाउ वी कुड सी द कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है जर्नी, एज यू कैन सी। देखिए इस पर्सन की जो जर्नी है, नंबर 2 यहाँ पे आ गए, तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं 2 ऑफ पेंटाकल्स है, जहाँ पे जगलिंग शुरू होती है। जर्नी मतलब कि देखो, ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी में अपनी तरफ से तो योगदान कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ज़रूरी नहीं कि दूसरा जो पर्सन है वो सेम पेज पे हो, जैसे कि मान लो आपको गोवा जाना है, उनको अगर मान लो दिल्ली जाना है, तो दोनों में डिफरेंसेस फिर आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है एंग्जाइटी, दैट इज अ थिंग ओवर हियर व्हिच वी सी, नंबर 18। देखो एंग्जाइटी मतलब हद से ज़्यादा सोचना या फिर हद से ज़्यादा परेशान होना, ठीक है। देखो हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पहली बात है। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, कि चीज़ें जैसे दिखती है वैसे हमेशा होती नहीं। तो एंग्जाइटी क्यों होती है? मान लो आपको उनको मिलना है, वो नहीं मिल रहे हैं, तो आपको दुख हो रहा है। अब ये दुख इतना बढ़ गया है कि आपका मन सोचने लगा है, वो नहीं मिल रहा है बिकॉज वो मुझसे खफा है, वो मुझे नहीं चाहते, वो मुझसे प्यार नहीं करते, और ये सोच इतनी बढ़ती है कि आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन में कब बदल जाता है आपको खुद पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये जो उनके लिए एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, शायद वो जो अपने ज़िंदगी में ट्राई कर रहे हैं। रेस्ट करना मतलब चाहे किसी से कांटेक्ट ना करना, कुछ समय के लिए फ़ोन बंद करना या फिर एरोप्लेन मोड पे डाल देना, एंड वापस से अपनी नॉर्मल फेज में आ जाना। तो जो कार्ड है वो है स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग जैसे हमने देखा कि नेगेटिव पीपल जो होते हैं वो बहुत कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो इस पर्सन को इससे रूबरू होने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। स्टॉर्म होने कोई कुछ गलत बात नहीं है, ऐसे लोग मिलते हैं हमें, एंड कभी कभी बहस भी हो जाती है, ये अवॉइडेबल होती है, लेकिन डजंट मीन कि हमेशा अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बार हो गई, इससे कोई बुरी बात तो नहीं होती, आपने बस उस इंसान को फेस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट गॉट थिंकिंग वुमन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है थिंकिंग वुमन, एज यू कैन सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो
एक जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है वो कहीं ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, चाहे वो मस्कुलिन पर्सन क्यों ना हो। मतलब ज़्यादा सोचना, गहराई में जाना कि वो कितना प्यार करते हैं उन्हें, और मुझसे क्या चाहिए। अगर आप साथ में रह रही हो और मैरिड, तो भी हाँ, क्या उन्हें मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, क्या लगता है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ या फिर मैं उनको समय नहीं दे पा रहा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रैटेजी। सो एज वी कैन सी, ये उनका प्लान हो सकता है। स्ट्रैटेजी मतलब कि भाई मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है, कि जिस वजह से ये पर्सन जो है वो आपका दिल जीत सकता है। तो जैसे भाई बॉस में होता है स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना, वैसे ही शायद वो कुछ कर सकते हैं। एंड देन वी गॉट जस्ट फाइनल 2 कार्ड्स। पहला है एंजल ऑफ लव एंड सेकंड है वो है अप्रिसिएशन, ठीक है। आई होप यू कुड सी बोथ द कार्ड्स। एंजल ऑफ लव का मतलब है कि देखो यहाँ पे प्यार दिखाना और भरोसा जीतना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों जो पर्सन है अगर काफ़ी दिनों से मिले नहीं हो, काफ़ी दिनों से अगर बातचीत बंद है, या फिर समवेयर आपको लग रहा है कि उस तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इवन अगर आप दोनों के बीच अगर सेक्सुअल चीज़ें नहीं हो रही है, तो व्हाट इज़ द रीज़न, उसका मोटिव क्या है, क्यों आप एक दूसरे से परहेज कर रहे हो, वो आपको जानने की ज़रूरत है। क्या किसी को स्ट्रेस आ गया, या फिर कोई पर्सन जो है वो अभी डर रहा है, या फिर किसी को लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। जो भी चीज़ें हैं आपको इकट्ठा बैठ के उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अप्रिसिएशन, द कार्ड ओवर हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप दोनों जब एक दूसरे की ज़िंदगी में आए तो दोनों की ज़िंदगी में थोड़े बहुत तो बदलाव हुए होंगे, और इसके लिए आप दोनों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की सख्त ज़रूरत है। जब आप ऐसा करोगे तो रिश्ता और बेहतर होता जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी ओरेकल, ठीक है। इसको रखता हूँ मैं साइड में, एंड हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड टैरो से हम सुनते हैं सिर्फ 4 कार्ड्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग। ओके, देखो पहला जो कार्ड है वो है जस्टिस। एज यू कैन सी, लिब्रा का ये फोर्टे है साइन, ठीक है। देखो जस्टिस मतलब इस पर्सन को जो है अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहिए, ठीक है। जैसे हमने देखा उनकी फॉर्चून कुकी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसप्लेसमेंट है, नेगेटिव लोग उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, नेगेटिव बात इनकी ज़िंदगी में भर रहे हैं, चाहे फिर आपके रिश्ते के बारे में हो या फिर इस पर्सन के ज़िंदगी के बारे में, कि कहीं ना कहीं पर्सन कुछ गलती कर रहा है। लाइक मान लो किसी को इन्वेस्टमेंट करनी, छोटा बिजनेस शुरू करना है, नहीं तू गलत ही कर रहा है, तू गलती करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त जो इन्वेस्टमेंट करता है शेयर मार्केट में, कहता है कि भाई मुझे 25,000 का फ़ायदा हुआ, फिर कहता है कि हाँ थोड़े बहुत लॉसेस हुए लेकिन फ़ायदा तो होता रहेगा। दूसरी जगह पे मैं जहाँ पे गया था टायर रिपेयर करने के लिए, उसने कहा कि कभी मत शेयर मार्केट में जाना, मुझे बहुत लॉस हुआ। ओके, तो एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, आपको खुद तय करना है कि कौन सा आपके लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी, तो यहाँ पे होल्डिंग पावर दिखती है। किंग का मतलब क्या है कि डिसीजन मेकर होता है वो, ना कि डिसीजन लेने वाला। पेज हो नाइट हो, वो डिसीजन लेते हैं, जो भी उनको कहा जाए वो करते हैं, लेकिन ये जो पर्सन डिसीजन क्रिएट करता है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड ये क्या कह रहा है कि भाई मुझे प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बिहेव करना है, बेस्ट चीज़ें करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कहीं ना कहीं अगर चीज़ें सही नहीं हो रही है, चाहे आपका रिश्ता हो चाहे तो ये पर्सन क्या कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली ऑर्डर भी दे सकते कि मेरे हिसाब से आज हम रेस्टोरेंट जाएंगे, आज हम बाहर खाना खाएंगे, या फिर आज हम एक वॉक के लिए जाते हैं, या फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं। तो ये जो है कुछ फैसले खुद करना ताकि चीज़ें सही हो जाएं, ये कभी कभी रिश्ते में सही भी बनता है, ठीक है। तो जो कार्ड है वो है द स्टार। एक्वेरियस का ये फोटे है। एज यू कैन सी, कुंभ राशि यहाँ पे आती है। देखो ख्वाहिशें करना, और कल ही मैंने टॉपिक डाला था कि ख्वाहिशें जो जुबान पे आती है, ठीक है। देखो ख्वाहिश करना और वो हकीकत में आना, इन दोनों में फ़र्क होता है। जैसे कि आपको लग रहा है कि आप जाके जैसे कि आई थिंक आशीष चंचलानी मिला था एवेंजर के आई थिंक प्रीमियर के टाइम उन 2 आई थिंक लीड एक्टर्स को, ये उसको मुमकिन था, क्या सबको मुमकिन हुआ? सिमिलरली ये ख्वाहिशें करना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन अगर वो सच में जुबानी उतर आती हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। तो कहीं ना कहीं पे आपकी ख्वाहिश का, इस पर्सन को अपनी ख्वाहिशें आपके दिल तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मान लो एक ख्वाहिश उठपटांग से भी हो सकती है, लेकिन अगर वो आपको बता देगा और फिर आप फैसला कर पाओगे कि हाँ ये कंप्लीट करना मेरे बस में या नहीं है। जैसे कि मान लो अगर वो आपको चाहते हैं कि आप कोई ड्रेस पहने, अगर आप कंफर्टेबल है बहुत अच्छा, नहीं है तो क्या करोगे, ठीक है। एंड जो 4th कार्ड है वो है जजमेंट। एज यू कैन सी रिवर्स में कार्ड आ गया था, ठीक है। जजमेंट कार्ड है यहाँ पे।
सो दिस इज समवेयर वेयर समथिंग कुड हैपन, ठीक है। देखो, जजमेंट का मतलब है कभी कभी इंसान खुद जजमेंट करता है एंड आपको वो चीज़ करनी ही पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आई हैव कैट्स एंड वन ऑफ द नेबर्स जस्ट कंप्लेन कि भाई मुझे तकलीफ होती है वगैरह ना। आई ऑल्सो हैव कंप्लेन बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन जो मैसअप करते हैं, हमेशा उनका बॉल वहाँ पे आता है, बहुत शोर करते हैं, मेरा काम नहीं हो पाता, यू नो। बट स्टिल मैंने उनको बहुत आई मीन कई सालों तक मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बट रिसेंटली जब चेंजेस हुए, व्हेन दे wanted to डू समथिंग विथ माई कैट्स एंड आई वॉज वेरी एग्रेसिव, ठीक है। सिमिलरली जजमेंट का मतलब है कि कभी कभी आपको वो चीज़ करनी ही पड़ती है, चाहे फिर आप उसके लिए रेडी हो ना हो। तो ऐसे आपको कपल्स मिलेंगे जिन्होंने कहा कि भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, क्यों? क्योंकि वो इसेंशियल था। और जिनको डर था वो हो जाएगा, वही करते हैं, क्यों? क्योंकि हिसाब से अभी कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ठीक है। जजमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपको ज़रूर है वो करना जो आपको करने की ज़रूरत है, और सेकेंडली आप अभी भी इस चीज़ को रोक सकते हो अगर मुमकिन है तो। इट रेडी, आप इट विल रेजोनेट।